यहाँ पे जो है कि अभी जो हम लिखे यहाँ पे सिंधु सभ्यता है ना, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ठीक है। अब मान के चलो कि सिंधु सभ्यता को हम कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं, जिसमें यहाँ पे पूरे डिटेल लिखा हुआ, इसको हम बारी बारी से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कि इस सभ्यता का विस्तार, सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि सिंधु सभ्यता का विकास है ना, कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कब से कब तक माना जाता था। हम कह सकते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व है ना, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 है ना, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक को हम इस सभ्यता को जानते थे। सिंधु सभ्यता का काल क्या है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। उसके बाद हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार। उसके बाद है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, है ना। हम कह सकते हैं सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ये सिर्फ सिंधु सभ्यता का होता है। जैसे सभी जगह का क्षेत्रफल अलग अलग होता है, उसी प्रकार ये सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल है। जैसे अगर हम मान के चले कि भारत का क्षेत्रफल कह सकते हैं, ये भी एग्जाम में पूछता है कि भारत का क्षेत्रफल कहते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको हम 32.87 भी कह सकते हैं ना, मतलब कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसी प्रकार सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। उसके बाद है सिंधु सभ्यता में कितने स्थल थे, तो हम कहेंगे सिंधु सभ्यता में 350 स्थल थे। कितने स्थल थे, 350 स्थल थे। उसमें से है केवल 200 स्थल गुजरात में ही पाए गए हैं। क्या, गुजरात में। अब क्वेश्चन हो सकता है कि सिंधु सभ्यता में कितने स्थल थे, तो 350। फिर हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता के कितने स्थल गुजरात में पाए गए हैं, तो 200। उसके बाद हो जाएगा सिंधु सभ्यता विश्व के पहली नगरीय या शहरी सभ्यता थी। फिर हो सकता है कि विश्व के पहली नगरीय सभ्यता किस सभ्यता को माना जाता है, तो हम कह सकते हैं सिंधु सभ्यता, है ना। सिंधु सभ्यता विश्व के पहली नगरीय सभ्यता है। उसके बाद है विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब कि विश्व की जो पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है और सिंधु सभ्यता जो है वो शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दिया, तो हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया है। कब दिया, 1826 में। तो सिंधु सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया है। उसके बाद है कि सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसे माना जाता है, तो हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया है। कब किया है, जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया है। उसके बाद हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण सर्वप्रथम किसने किया था, हम कहेंगे सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया। अब क्वेश्चन हो सकता है कि सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण कब किया गया, तो 1853 में किया गया। किसने किया, जेम्स कनिंघम ने किया। किसने किया, जेम्स कनिंघम ने किया। उसके बाद है कि लॉर्ड कर्जन ने, है ना, लॉर्ड कर्जन ने 1904 में, कब, तो 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। अब क्वेश्चन हो सकता है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ, तो 1904 में। फिर हो जाएगा पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया, तो लॉर्ड कर्जन ने किया। किसने किया, लॉर्ड कर्जन। उसके बाद सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया, तो हम कह सकते हैं सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया। किसने किया, दयाराम साहनी। इसको हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहकर भी क्वेश्चन पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सर्वप्रथम किसने किया, तो दयाराम साहनी हो जाएगा। फिर है हड़प्पा सभ्यता, जैसे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसको हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 1921 में, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने किया। अब क्वेश्चन हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब किया गया, तो 1921 में, और हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया, तो दयाराम साहनी ने। उसके बाद सिंधु सभ्यता का नामकरण है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया, जॉन मार्शल ने किया है। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया है, जॉन मार्शल।
फिर है सिंधु सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहते हैं ना, तो हम कहेंगे सिंधु सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं, कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि सिंधु सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहा जाता, क्योंकि इस समय कांस्य की खोज हुई थी। हो गया ना।